सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और वी कैन से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? वर्ब्स मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड इन पर्सन, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। मतलब कि वर्ब को एग्री होना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ कि इस सब्जेक्ट के साथ हमें ये वाली वर्ब यूज़ करनी है, और उसे हम देखते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, या फिर हम उसे देखते हैं जैसे प्लूरल सिंगुलर के अकॉर्डिंग, और हम इसे देख सकते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा या फिर थर्ड पर्सन। एंड अगर दो ऑब्जेक्ट एंड के साथ कनेक्ट हैं तो उसमें हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? तो अगर जो सब्जेक्ट्स हैं वो काउंटेबल हैं, मतलब हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ करी जाएगी प्लूरल वर्ब। और वहीं पे अगर सब्जेक्ट्स अनकाउंटेबल होंगे तो उसके लिए यूज़ करी जाएगी सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है राम एंड श्याम डैश फ्रेंड्स। तो यहाँ पे राम एंड श्याम काउंटेबल हैं, तो इनके लिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, वो होगी आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हॉर्स एंड कैरेज वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे हॉर्स और कैरेज एक ही है, मतलब वो दोनों जॉइंट हैं, तो यहाँ पे हम वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करा जाता है सिंगल वर्ब। तो यहाँ पे वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। वन, एनी, एवरी, ईच, बॉडी, नोन, इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इनके लिए हमेशा सिंगल वर्ब ही यूज़ करी जाती है। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज गिवन अ प्राइज। तो यहाँ पे वॉज या फिर वर्ब में से हमें चूज़ करना है, तो यहाँ पे वॉज जो है वो सिंगल वर्ब है, तो यहाँ पे आएगा वॉज, क्योंकि यहाँ पे ईच है स्टार्टिंग में सेंटेंस के। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी बॉय इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे एवरी यूज करा गया, एवरी के साथ सिंगल वर्ब यूज करी जाती है, सिंगल वर्ब है यहाँ पे इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन इन दिस क्लास इज एन इंटेलिजेंट स्कॉलर ऑफ एवरी टाइम। तो यहाँ पे एवरीवन यूज करा गया, जो हमें पता है कि इसके लिए यूज करी जाती है सिंगल वर्ब, और सिंगल वर्ब होगी यहाँ पे इज, तो हमने इसमें यूज करा है इज एन इंटेलिजेंट स्कॉलर ऑफ एवरी टाइम। एज वेल एज वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एज वेल एज सेंटेंस में होगा तो वहाँ पे वर्ब जो यूज़ करी जाएगी वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज हेयर। यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग यूज़ करी जाएगी क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही है, तो ही हमें पता है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे इज। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही आर हेयर। यहाँ पे हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आर। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही सेंटेंस को उसे घुमा के दूसरे तरीके से लिखा है, और फिर उसमें भी वर्ब चेंज हो चुकी है। बोथ एंड, यहाँ पे वर्ब जो यूज़ होगी वो प्लूरल केस में यूज़ होगी। एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बोथ और एंड दोनों आ रहे हैं, तो वहाँ पे राम और श्याम जो हैं तो वो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ होगी? प्लूरल। नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि एज वेल एज में वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब जो यूज होगी वो होगी सेकेंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, नॉट ओनली हरी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वर अरेस्टेड। तो यहाँ पे नॉट ओनली हरी, हरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स, तो हिज ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज होगी वर अरेस्टेड। नेक्स्ट, नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो द एंटायर टीम इज वर्किंग हार्ड। यहाँ पे द कैप्टन फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है एंटायर टीम, तो एंटायर टीम जो है वो पूरी एक टीम है, तो उसके लिए यूज करेंगे इज वर्किंग हार्ड। अलॉन्ग विद वर्ब यहाँ पे जो यूज होगी वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैज कंप्लीटेड देयर वर्क। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है रोहन, और रोहन सिंगुलर है, तो इसके लिए यूज होगा हैज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्रेंड्स अलॉन्ग विद रोहन हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो यहाँ पे द फ्रेंड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, तो द फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए यूज होगी प्लूरल वर्ब, तो वो है हैव। ऑल, अगर ऑब्जेक्ट काउंटेबल है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज होगी, और अगर ऑब्जेक्ट अनकाउंटेबल है उसके लिए यूज होगी सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, ऑल द टूरिस्ट हैव लेफ्ट द टीम। तो यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे हैव यूज हुआ है, वो है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द मिल्क इज स्पिल्ड। यहाँ पे मिल्क जो है वो काउंट नहीं हो सकता, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है इज। सम, इसमें भी इसी तरह होगा, अगर
ऑब्जेक्ट अनकाउंटेबल है उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और अगर काउंटेबल है तो उसके लिए यूज होगी प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, सम वाटर इज लेफ्ट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे यूज हुई है सिंगुलर वर्ब, वो है इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम सोल्जर्स वर स्टैंडिंग देयर। यहाँ पे सोल्जर्स काउंटेबल हैं, सो यहाँ पे हमने यूज करी है वर्ब जो है वर, यहाँ पे जो है ये प्लूरल वर्ब है। आइदर और नाइदर नॉर, यहाँ पे वर्ब जो यूज होगी वो सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। एग्जाम्पल 1, आइदर ही और हिज फेलोज आर गिल्टी। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट है हिज फेलोज, तो फेलोज जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे आर वर्ब यूज होगी जो है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर द फेलोज नोर ही इज गिल्टी। यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए यूज होगी सिंगल वर्ब, वो है इज।